कि हम 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं थे, हम ही थे, हीरे तुल्य थे और अब कोड़ी तुल्य बन गए। और जो जितना निश्चय बुद्धि होता है उतना ही निश्चिंत भी होता है। निश्चय बुद्धि विजयंती बनना है। जितना निश्चय होगा उतना ही स्वर्ग में ऊंच पद भी पा सकेंगे। तो आज मीठे बाबा के हम मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। 28 अगस्त है। बाबा बोले, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने आज प्रश्न किया, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं। मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है। स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूं। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए।
बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि। अगर कोई बात नहीं समझते हैं तो क्या कहेंगे? तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? माया रावण। पत्थर बनाने वाला रावण को कहा जाता है तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते। तुम हो राम संप्रदाय, नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है, तब तो बने ना। जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु उसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बने। पारसनाथ बाबा को पारस बुद्धि बनाते हैं, लेकिन सब एक समान तो नहीं बनेंगे। कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी भी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार भी बनेंगे। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर है। जब परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। पारसनाथ किसको कहेंगे? शिव बाबा को ही कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। बाबा ज्ञान सागर है तो उनको ज्ञान सुनाने के लिए शरीर तो जरूर चाहिए। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। सबका बाप है एक निराकार, लेकिन वह भी है तो आत्मा ना। आत्मा ही आर्गन द्वारा कहती है ये मेरे बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है। मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं अच्छा न भी पूछे ब्राह्मण तो खिलाते हैं। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो फिर
ब्राह्मण बुलाकर खिलाते हैं। समझो किसी का पति मर जाता है तो कहते मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगे? आत्मा को व शरीर को? आत्मा को। समझ की बात है ना? जरूर आत्मा को ही बुलाएंगे ना। शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है कि आत्मा आकर खाएगी? चलो, द्वापर युग में रजो प्रधान समय था, तब आत्मा आकर भोजन स्वीकार करती थी। लेकिन अब तो तमो प्रधान समय है, ब्राह्मण खिला रहे हैं, तो क्या सबूत है कि आत्मा आकर खाना खाती है? आत्मा तो आकर खाना अब तो नहीं खाती। बाबा कहते हैं पहले आती तो जरूर थी, आत्मा आकर बोलती है। उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी, तो बतलाती भी। पहले पहले की बातें हैं ये, उस समय की, जब रजो प्रधान समय होता है, बतलाते भी हैं। कोई कोई में फिर ना इस समय भी कहेंगे कि हमारे पितर आ गए, फिर वो सब चीजें बताते रहेंगे। तो आएगी तो आत्मा ना। ज्ञान का अर्थ क्या है सार इस बात का कि आत्मा ही आकर बोलेगी। शरीर तो खत्म हो गया, मुख्य तो आत्मा ही है। तो जरूर समझते हैं कि अब पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देती। फिर उस समय वही भावना बैठी हुई रहती है। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वे नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वे शरीर भी याद आता है। फिर भी वे शरीर तो याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई, ये महसूस होता है। अगर आत्मा आएगी तो महसूस तो होगा। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा निराकार, उनको अपना शरीर नहीं। इस बात को कहने का अर्थ बाबा का ये है कि आत्मा मुख्य है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है ना। शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा को ही बुलाएंगे, आत्मा ही बात करेगी, आएगी तो आत्मा ही हलचल करेगी, आत्मा ही सब कुछ बताएगी। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी भी, कई अर्थ निकलते हैं इस बात के कि अगर इस बात का विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत सारी पॉइंट निकलेगी। जैसे मनुष्य कह देते हैं कि आत्मा जाकर ज्योति ज्योत समा गई। अगर आत्मा ज्योति ज्योत समा गई तो फिर कौन आकर बोल रहा है और किस आत्मा को श्राद्ध खिला रहे हैं? बल कोई बड़े बड़े भी लोग होते हैं जिनके लिए कहते कि पार निर्वाण गया, फिर भी उनकी पुण्यतिथि बना रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं। तो भाई किसको भोजन खिला रहे हो, किसको बुला रहे हो? तो बहुत सारी पॉइंट्स निकल सकती हैं अगर विचार सागर मंथन करें। तो बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं तो वर्षा कैसे देवे? इसमें दूसरी पॉइंट ये आएगी, जैसे वो आत्मा आकर शरीर का आधार लेकर बोलती है ना, ऐसे ही शिव बाबा भी शरीर का आधार लेकर फिर बोलते हैं। शरीर का आधार तो लेना पड़े ना। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है, वे इन द्वारा वर्षा देने आए हैं। प्रेरणा से तो दे नहीं सकेंगे,
बाबा कोई प्रेरणा से तो वर्षा दे नहीं सकते, उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, ये समझने की बातें। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं, तो वे समझ नहीं सके। जिनकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है, तो वे समझ नहीं सके। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूं। इनकी आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है, क्या कहती है? कि मैं ज्ञान का सागर नहीं हूं। वे परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं? पढ़ाई कोई प्रेरणा से तो हो नहीं सकती। पढ़ाई कोई प्रेरणा से तो हो नहीं सकती। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़ी ही समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। ये चित्र आदि बाबा ही बनवाते हैं। ये ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाई। ऐसे बाबा जब काशी बनारस गए कुछ दिनों के लिए व्यापार से छुट्टी लेकर, तो बाबा को दिव्य साक्षात्कार तो हुए, लेकिन बाबा को वहां अनेक प्रकार के विचार भी आते थे। बाबा दीवारों पर सृष्टि चक्र का चित्र बनाते थे, गोला खींचते थे, उसमें 4 भाग कर देते थे। फिर बाद में सोचते थे कि मैंने ये आकृति क्यों बनाई है, इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या राज छुपा हुआ है। फिर बाबा का विचार सागर मंथन चलता था। तो ऐसे पूरी दीवार ही जैसे बाबा ने भर दी थी ना, बना कर, क्योंकि बुद्धि चलती रहती थी, विचार चलते ही रहते थे। सारा समय ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन होता रहता था। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था। फिर बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर ये चित्र आदि बनवाए। करण करावनहार कौन है? शिव बाबा है। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है। इनकी आत्मा का मंदिर ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा बाबा की आत्मा का कौन सा मंदिर है? आत्मा का मंदिर का अर्थ है कि बाबा ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थापित किए जाते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी आत्मा का मंदिर है। बाकी सब जीवात्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीवात्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आती। इसीलिए उनका निराकार स्वरूप में मंदिर बनाया है। तो उनका निराकार रूप ही रखा है। तो बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैं भी शिव बाबा से राजयोग सीख रहा हूं। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है
तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये बाप तो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। भगवानु वाच है तो जरूर शरीर में आना पड़ेगा। उन्हें तो मनुष्य ने तो कह दिया वो तो शक्ति है, वो कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब राजयोग सिखलाया, ज्ञान का सागर हूं, तो जरूर तन का आधार लेकर ही तो ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूं, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े। सबको प्रेरणा कैसे? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। अगर बाबा प्रेरणा से ही पढ़ाएं तो फिर सबको एक जैसा पढ़ाएं, सबको एक जैसी प्रेरणा है। ये तो राजा स्थापन हो रही है, कोई को तो दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहां तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बने, हर एक अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम कहां तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी बने हैं व चंद्रवंशी बने हैं या फिर दास दासी बने। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़ें तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे क्या कि मास्टर जी हमको इतने नंबर से पास कर दो, कहेंगे? मास्टर जी क्या कहेंगे? भाई पढ़ना पड़ेगा तब पास होंगे, ऐसे कैसे पास होंगे? फिर पूछते हैं कि मास्टर जी हम कितने नंबर से पास होंगे? मास्टर अबाउट बता देगा, माना इतने, तकरीबन आपके इतने नंबर आ सकते हैं। तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए इतने ही नंबर मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूं, हर एक की दिल बोले। बेहद का बाप भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर पड़ते। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज हैं, चलते चलते गिर पड़ते। क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी जो चोरी भी करा देती है, यह सब माया कराती है। कहते हैं ना, कक का चोर सो लख का चोर। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती तो ये भागा, वह यहाँ ठहर न सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। शुरू में जब बेकरी का पार्ट था तो सब जितने भी बाबा के बच्चे होते थे तो गिनती की ही चपाती बनती थी। अगर कोई ने भी एक एक्स्ट्रा खाई तो माना एक जना भूखा रहेगा, ये अर्थ होता था। तो बाबा इसलिए कहते थे कक्का चोर सो लक्का चोर, मानो कोई चीज पसंद की है
और किसी और के लिए भी रखी है, लेकिन उस चीज को उठाकर खा लिया तो ये भी चोरी हो गई, बिना पूछे ले लिया ना, क्योंकि संगठन था ना बहुत बड़ा, इसलिए बाबा बहुत बार पक्का कराते थे कि बच्चे कक का चोर सो लक का चोर है, मना थोड़ी सी चोरी की है लेकिन चोर तो चोरी ही कहलाएगा। पहले नंबर में देह अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है और शरीर मॉर्टल। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई को फिर 25 वर्ष भी, कोई तो फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। कौन सा कोर्स? देही अभिमानी बनने का कोर्स, जो इतने वर्ष तक चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या? पढ़ाई के कोर्स को और पढ़ाने वाले टीचर को ही नहीं जाना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे ना। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं रखना। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठता है, हिलते रहते हैं। अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय आ जाता है। कोई बात अगर मन की पूरी नहीं हुई तो संशय आ जाता है। कोई भी संकल्प है, बाबा ने कहा बस संकल्प है, कल भी बाबा ने कहा, लेकिन उसको इच्छा नहीं बना दी कि यही होना चाहिए। बाबा समझाते तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्मा ही उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ हमारा एक वही गॉड फादर बाप है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना। बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तब तक समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं। बाबा से वर्षा लेते नहीं, क्यों? क्योंकि भाग्य में नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। पहले पहले बाप को तो जानो। निराकार बाप परम पिता परमात्मा है ना, वे आकर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। जो बाप है वे आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर में बैठ जाए यह तो इम्पॉसिबल है। टीचर घर में बैठ जाए यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते कि मैं आता हूँ
मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं सिखलाऊं कैसे? बाबा कहते हैं मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं सिखलाऊं कैसे अगर शरीर का आधार ना हो तो? जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उनका ही सैपलिंग लगेगा। जो देवी देवता धर्म का होगा उनका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। हम भी शिव बाबा के रूहानी बच्चे हैं तो ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर भी जिस्मानी ब्राह्मणों का, फिर ब्रह्मा जिस्मानी ब्राह्मणों का बाप भी है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकली। तुम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। वर्षा उनसे मिलता है। यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता दे। बाबा से अगर कोई बच्चा पूछे तो बाबा बता दे। कोई नए नए को भी ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं। बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं। तो समझा जाता है ये सिक्की लगा बच्चा है। ये 5000 वर्ष पहले बिछड़ा हुआ बच्चा है। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ ये बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जो श्री कृष्ण पुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मापुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं, ब्रह्मपुरी नहीं। बाबा कहते हैं कोई कोई फिर ब्रह्म कुमारी लिखते हैं। यह तो रोंग है। लिखना क्या चाहिए? ब्रह्मा ब्रह्मापुरी लिखना चाहिए। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? प्रजा पिता ब्रह्मा तो मशहूर है। प्रजा पिता तो यहाँ ही होगा ना। कोई कोई बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज में। कोई ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, कोई प्रजा पिता के बजाय प्रजापति भी कह देते हैं। तो ये भी हमको राइट करना चाहिए ना। सही नाम क्या है? प्रजा पिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्म तो तत्व है। बाबा ने कहा प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात
परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां। इस पेश में जो चंद्रयान गया है उसकी जगह को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति नाम दिया गया है ना। कितना सुंदर नाम दिया है। बाबा भी आज याद करते हैं। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी अर्थात ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। शक्ति किससे मिलती है? शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई जड़ समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। बाबा सभी को वापस ले जाने आए, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। अगर पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता। बस सौदा कैसे? किससे सौदा किया? बाप से सौदा किया, और फिर देहाभिमान आते आते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। तो बस फिर क्या हुआ? सौदा कैंसिल। बाप को जो दिया वे वापिस ले लेते हैं। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है। इतना अंदर में जा रहा, सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहां तक धारणा होती है। ऊंच पद पा सकेंगे वह नहीं। बाबा जड़ समझ जाते हैं ये समझने वाला है या नहीं, या बुद्धियों कहां भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। नब्ज देखने वाला भी होशियार होना चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम जड़ समझ जाएंगे, ये उठ सकेगा वह नहीं। नंबर बात तो है ना। भले ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। भले ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अपनी तो महिमा नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत, एकदम लास्ट में जाकर इस पढ़ाई का इम्तिहान होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी
आज का धारणा का सार? निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि बनना है। आप प्रेरणा से नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाई जो है घर पे बैठ के नहीं पढ़ाई जाती। पढ़ाने के लिए आपको केवल धारणा की पॉइंट सुनानी है। अभी में जो धारणा की पॉइंट है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि बनना है। जब तक जीना ज्ञान अमृत पीना है। निश्चय होने चाहिए अपने आत्मा पर बनना है। रामा पर निश्चय होना चाहिए। और धारणा के क्या पॉइंट आज पढ़िए? निश्चय के आधार पर ही इंसान की रचना कर। निश्चय के आधार पर ही इंसान की रचना प्रारंभ। निश्चय के आधार से ईश्वर की बादशाही होती है। धारणा के हाँ फूल बनकर विजय माला में आना है। और निकालो धारणा की पॉइंट। निश्चय होना चाहिए भगवान पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्णपुरी में आने वाले ही ब्रह्मापुरी में जाएंगे। धारणा की पॉइंट। राजयोग सिखा रहे हैं। निश्चय करना है। निश्चय की पॉइंट तो सुनाए और भी तो है धारणा की पॉइंट आज होगी। धारण क्या करेंगे आज की मूवी से? अपने को देही अभिमानी समझना है, आत्मा समझना है। देही अभिमानी बनाना है। देह अभिमान निकाल देही अभिमानी बनना है। ऐसे तो बहुत सारी पॉइंट सुनाएंगे। अब धारणा की सार वाली पॉइंट सुनानी। लोभ मोह का भी त्याग करना है। और छोटी का छोटी छोटी चीजें भी मिले उसके अपने पर अटेंशन देना है कि हमसे कोई विकल्प नहीं हो। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई को कंटिन्यू पढ़ना है। पढ़ाई को कंटिन्यू पढ़ना है। सार में बाबा ने सुनाया धारणा का जो मुख्य सार है, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो, उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। साल में बाबा ने सुनाया, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़नी। बाबा ने वरदान दिया है, करावन हार की स्मृति द्वारा
सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करामन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, तो यही गीत गाते रहे। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है, वह भी करामन हार करा रहे हैं। और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बात करामनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं। तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय ये कार्य होना ही है। हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, तो यही गीत गाते रहे। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है, वह भी करामनहार करा रहे और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करामनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर।
अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। करो।